टू एसएससी इंग्लिश चैनल। एसएससी इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज द हिंदू वोकेब सेशन में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वह एडिटोरियल क्या है, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और जो मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका का। तो इसमें जो इसको लेकर बात कही गई है, यहाँ पे जो रेसिज्म हो रहा है, रंग भेद नीति जो हो रहा है, उसी को लेकर जो बात कही जा रही है, उसी से संदर्भ में ये है। तो एलि एलिटिज्म का अर्थ क्या होता है? देखिए, एलिटिज्म को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा द इलाइट का अर्थ क्या होता है। देखिए, इलाइट उसको बोलते हैं जो अभिजात वर्ग होता है। अभिजात वर्ग का अर्थ होता है ऐसे वर्ग के लोग जो क्या हो, संभ्रांत हो, जो समाज में स्पेशल स्टेटस रखता हो। आपने नाम सुना होगा, कभी कभी चौधरी होता है, ठाकुराइन होता है, तो आपने फिल्मों सब में ये नाम सुना होगा। तो उसको अभिजात वर्ग बोलते हैं, मतलब जो अपने आप को समझता है कि हम सबसे ऊपर हैं। जैसे अगर आप ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटेन की अगर बात करें, इंग्लैंड की, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ लोग जो है अभिजात वर्ग होते हैं, जो अपने आप को मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तो वही कहा गया है, द बिलीव दैट सम पीपल शुड बी ट्रीटेड इन ए स्पेशल वे। ऐसा विश्वास जिसमें माना जाता है कि कुछ लोग जो है क्या स्पेशल तरीके से जो है उनका ट्रीट किया जाएगा, तो वो कहलाता है अभिजात वर्ग। तो उसको अभिजात वर्ग कहा जाता है। उसको हम बोलते हैं संभ्रांत भाव, अभिजातीय संभ्रांतता। मतलब इसका अर्थ ये हुआ श्रेष्ठता, श्रेष्ठ जो होता है उसी को बोलते हैं श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। चलिए अगला आते हैं। तो अगला है कैलस। कैलस का अर्थ क्या होता है? कठोर, संवेदनहीन। जो कठोर होता है, संवेदनहीन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। जो थोड़ा सा निर्दयी टाइप का होता है ना, निर्मोही टाइप का होता है, उसको कठोर बोलते हैं, संवेदनहीन बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। ईस्टर्न, ईस्टर्न का अर्थ क्या होता है? ईस्टर्न का अर्थ है कठोर, सख्त। जो काफ़ी कठोर होता है, सख्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न बोलते हैं। अगला है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का अर्थ क्या होता है? रेप्रीमेंड किसको बोलते हैं? रेप्रीमेंड हम उसको बोलते हैं डांट फटकार। किसी की डांट फटकार को क्या बोलते हैं? रेप्रीमेंड बोलते हैं। अगला है, पांचवा है कंसाइंस। कंसाइंस का अर्थ क्या होता है? जमीर, अंतरात्मा। आपने सुना होगा, फिल्म सब में कभी कभी होता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, कुछ गलत काम करने जा रहा है, तो उसका अंतरात्मा जो है बाहर निकल के बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, तो उसी को बोलते हैं अंतरात्मा। तो अंदर की जो जमीर है, अंतरात्मा है, अंतःकरण है, जमीर है, तो उसको बोलते हैं कंसाइंस। याद रखने का आसान ट्रिक है, देखिए यहाँ कन लिखा हुआ है, सी यू एन कॉन, और यहाँ से यहाँ तक जो है साइंस लिखा हुआ है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कंसाइंस। चलिए अगला हम आते हैं अपार्थिड। अपार्थिड किसको बोलते हैं? रंगभेद नीति। रंगभेद नीति को हम क्या बोलते हैं? अपार्थिड। रंगभेद नीति किसको बोलते हैं? जैसे एक काला है, काला के को जो है देखा जाता है, थोड़ा सा उसकी कलर के कारण जो है उस पर भेद किया जाता है, उसी को बोलते हैं रंगभेद नीति। खास करके जो अमेरिका में जो चल रहा है ना, तो उस सेंस में कहा गया है रंगभेद नीति। अगला है सेंसिटी। सेंसिटी का अर्थ क्या होता है? सेंसिटी किसको बोलते हैं? पवित्रता। जो बहुत ही पवित्र होता है, पवित्रता की बात आती है, उसको बोलते हैं सेंसिटी। अगला है प्ल्यूम। प्ल्यूम का अर्थ क्या होता है? फेदर। जैसे पक्षी के पंख होते हैं, पंख को पर को फेदर कहा जाता है, यानी प्ल्यूम कहा जाता है। एसएससी से में आ सकता है ये। देखिए एम्बर। एम्बर का अर्थ क्या है? ज्वाला। ज्वाला या अंगार को बोलते हैं एम्बर। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना है, मैंने देखा नहीं है। तो एम्बर, एम्बर का अर्थ क्या होता है? अंगार या ज्वाला। जो आग से जो ज्वाला निकलता है, जो धधक निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बर। तो यहाँ बात हो रही जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम जो छोड़े गए थे, उसके सेंस में बात हो रही है इसी एडिटोरियल में। ओपेसिटी। ओपेसिटी का अर्थ क्या होता है? अस्पष्टता या अपारदर्शिता। जब कहा जाता है कि कुछ जो है अस्पष्टता, या जैसे चाइना जो है वो क्या दिखा रही है? अस्पष्टता या अपारदर्शिता दिखाती है, खास करके किसी भी न्यूज को के बारे में। कोरोना वायरस के अगर हम बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको भी वो क्या दिखाती है? अस्पष्ट रूप से दिखाती है, तो उसी को बोलते हैं ओपेसिटी। अगला है डिप्रेडेशन। देखिए डिप्रेडेशन का अर्थ क्या है? लूटपाट। कभी कभी लूटपाट होता है ना। देखिए लूटपाट हम दो सेंस में कर सकते हैं। कभी टिड्डी जो है साउथ कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान से हुआ, अफगानिस्तान से हुआ। आप जुलाई में क्या होगा, वो कहाँ से आएगा? जुलाई में आपको हो जाएगा अफ्रीका से आएगा, सोमालिया से हो जाएगा। तो इस ये सब जगह से आएगा, तो और आता है लूटपाट मचाता है। किसी के बैगन हो गए,
जो हरी साग सब्जी है उसको खा लेता है, तो उसको डिप्रेडेशन बोलते हैं, लूटपाट, या दूसरे सेंस से भी बोल सकते हैं लूटपाट। और 12वां नंबर क्या है? हेगेमोनी। हेगेमोनी किसको बोलते हैं? हेगेमोनी बोलते हैं अधिपत्य। आधिपत्य, किसी का आधिपत्य, आधिपत्य जो होता है, मतलब कि किसी का कंट्रोल हम पर हो रहा है, दूसरे कंट्री पे हो रहा है, उसको बोलते हैं हेगोमोनी, मतलब आधिपत्य। विशेष समूह विशेष के भीतर एक संदेश दूसरे देश पर जो अधिपत्य दिखाता है उसको बोलते हैं हेगेमनी। तीसरा 13वां नंबर का है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी क्या है? प्रवृत्ति। आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी झुकाव क्या है, किस तरह आपकी झुकाव है, उसको तो प्रोपेंसिटी। अगला है रेटिफाई। रेटिफाई का अर्थ क्या? पुष्टि करना। आप क्या करते हैं? क्लेम करते हैं, पुष्टि करते हैं, किसी भी बात को क्या करते हैं, अब उसको श्योर करते हैं, मतलब अभिपुष्ट करते हैं, जोर दे के कहते हैं, तो उसको बोलते हैं रेटिफाई। 15वां क्या है? प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट किसको बोलते हैं? प्रोफ्लीगेट होता है वेस्टिंग मनी, टाइम, इटीसी, यूजिंग इन इट अ केयरलेस वे। कहने का अर्थ फिजूल खर्च जो होता है व्यक्ति, एडजेक्टिव के रूप में ये इस्तेमाल होता है, ये वाला एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। मतलब कोई परवाह नहीं है, कर रहा है खर्च, तो उसको फिजूल खर्ची बोलते हैं, अपव्ययी फिजूल खर्च। और लास्ट जो है इनडिफैटिजेबल, इसको बोलते हैं अथक प्रयास। जो अथक होता है, जिसकी हिम्मत जो होता है उसको हम दाद देते हैं, बहुत ही अच्छी हिम्मत होता है, जो थकता नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अदम्य साहस, अदम, अथक, हार न मारने वाला, ऊर्जावान, उसी को बोलते हैं इनडिफैटिजेबल। तो ये एसएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये पूछा जा चुका है ये वाला, इसलिए मैंने इसलिए डाला है। और लास्ट है सकम। सकम का अर्थ क्या होता है? सकम का अर्थ क्या होता है हमारा, कि टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग या डाई। दो मीनिंग होते हैं। एक तो है कि मर जाना, सकम का अर्थ होता है मर जाना, कोई बीमारी पकड़ लिया और उसका मर जाते हैं, डाई हो जाता है कोई, तो उसको सकम कहते हैं। या दूसरा को बोलते हैं अब हार मान लेते हैं, झुक जाना, संघर्ष करना बंद करना। अब किसी के विरुद्ध जो है संघर्ष जो है उसको करना बंद कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सकम कहलाता है। और इसके साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके साथ जो है ट्रू प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है, सकम टू। और साथ ही साथ ऐसा मान सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ का शिकार होना, आप गरीबी का शिकार हैं तो सकम हैं, परिस्थिति का शिकार है तो यू सकम टू दैट कंडीशन। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट लिखना ना भूलें।